भैया बहनों, आज हम लोग सामर्थ्य या शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? तो कोई भी कार्य करता है या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य जो होता है हमारा, तो सामर्थ्य को हम लोग पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। तो सामर्थ्य बराबर आपका जो होगा वो कार्य बटा समय हो जाएगा, औसत कार्य ना हो तो यहाँ पे P A भी लिख दीजिए, P एवरेज बराबर W अपान T। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि किसी तात्क्षणिक इसकी जो पावर कितनी है, तो तात्क्षणिक पावर P बराबर हो जाएगा dW अपान dt। समय अंतराल सूक्ष्म हो तो उस स्थिति में जो देखिए सूक्ष्म समय अंतराल में किया गया जो कार्य है, इसका जो अनुपात होगा वो हमारा तात्क्षणिक सामर्थ्य हो जाएगा। ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज की जो सामर्थ्य होगी, किसी कार्यकर्ता की, कार्य करने वाले वस्तु की जो सामर्थ्य है P बराबर dW अपान dt है। तो हमारा जो W है, कार्य को हम क्या लिख सकते हैं? बल गुणे विस्थापन F इंटू S। यदि मान लेते हैं कि यह नियत बल के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तो P बराबर d अपान dt F इंटू एस। F नियत है, F को बाहर कर लीजिए, F ds अपान dt। ध्यान दें, ds अपान dt विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है? वेग के बराबर होता है। तो F इंटू v हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि P बराबर बल गुणे वेग हमें प्राप्त हो रहा है, या बल बराबर क्या हो जाएगा? तो बल F बराबर P बटा V मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि F वेग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी वेग अधिक होगा तो बल क्या होगा? कम होगा। अब इसका उपयोग कहाँ है, इसको देख लें। हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा कोई वाहन है, तो उसकी जो पावर है वो फिक्स है कि उसकी अधिकतम शक्ति कितनी है। वो उससे ज़्यादा आप उससे शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर है उसकी शक्ति, या जितना है, तो वह मैक्सिमम उसकी शक्ति हो गई। लेकिन हमें यदि अधिक बल की आवश्यकता हो, जैसे हमारा कोई मोटरसाइकिल हुआ, उसको यदि किसी चढ़ाई पर चढ़ाना हो तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। पावर तो उसका फिक्स है, बल अधिक चाहिए। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि लो गियर में डालकर, निम्न गियर में डालकर उसके वेग को क्या करते हैं? कम करते हैं। वेग को घटाएंगे तो हमें अधिक पावर और अधिक बल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, अधिक बल हमें मिलेगा। इस तरह से देखते हैं आप लोग, जहां अधिक बल की आवश्यकता होती है वहां पे हम वाहन को निम्न गियर में डाल के अधिक बल को प्राप्त कर ले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर है वो फिक्स है। इस तरह से जैसे ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, वहां भी अगर हमें अधिक बल की आवश्यकता हो रही है तो हम निम्न गियर पे चलाएंगे और बल का मान हमें अधिक प्राप्त होगा। तो दूसरी चीज ध्यान दें, ये जो शक्ति है, यदि हम शक्ति की मात्रक पर आ जाते हैं, तो कार्य का मात्रक है जूल और समय का मात्रक सेकंड हो गया। इस तरह से इसका जो मात्रक हो गया वह जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट। इसका जो वाट का जो बड़ा मात्रक हमारा हो जाएगा शक्ति का, वह हो जाएगा किलोवाट। इसी में इसका शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। इस तरह से ध्यान देंगे हम लोग कि 1 वाट बराबर 10 पे घाते 7 अर्घ प्रति सेकेंड। यदि हम सीजीएस पद्धति में जाएं तो इसका मात्रक अर्घ प्रति सेकेंड भी होता है। तो 1 वाट बराबर 10 पे घाते 7 अर्घ प्रति सेकेंड होगा। और अश्व शक्ति में आप जानते हैं 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो इसमें आज हम लोग शक्ति और सामर्थ्य के बारे में अध्ययन किए हैं। इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होगा उसे सॉल्व कीजिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, उसका निवारण किया जाएगा।